हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस भागवतम प्रातःकालीन भागवतम क्लास में। तो हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार परीक्षित महाराज कलयुग का दमन करने के लिए निकले और किस प्रकार कलयुग वहां पर आया था। शूद्र से भी निम्न देखने में था, परंतु राजा का वेश धारण करके आया था। तो इससे हमको ये, और गाय और बैल के ऊपर अत्याचार कर रहा था, तो हमको ये पता चलता है कि कलयुग में किस प्रकार जो अज्ञानी हैं वो राज करेंगे या सत्ता चलाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे अज्ञानी लोग। और वो लोग पशु हत्या के ऊपर उनका पूरा जो है देख रेख, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। मतलब वो लोग पशु के लिए पशु रक्षा नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है, स्वार्थ, अपने निजी स्वार्थ के लिए करेंगे। ये हम कलयुग में देख रहे हैं। लोगों की खुशी के लिए नहीं, पशुओं की खुशी के लिए नहीं, समाज की खुशी के लिए नहीं, अपने लिए वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच वैसी है। अज्ञान में, उन लोगों को शास्त्र का ज्ञान नहीं है। ये हम देखते हैं। तो बैल जो धर्म है वो बैल के रूप में, और जो भूमि देवी है वो गाय के रूप में आपस में मिलते हैं। और बैल जो है, धर्म जो है, पृथ्वी को देख के कहते हैं कि क्या बात है, तुम्हारे आंखों में आंसू है, तुम तकलीफ में हो, पीड़ा में हो, क्या पीड़ा है तुम मुझे बताओ। तो इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार कलयुग में लोग आपस में एक साथ नहीं मिलके रह सकते हैं। सब लोग दूर दूर चले जाएंगे। परिवार के जितने भी लोग हैं सब आपस में दूर दूर होंगे, रहेंगे, तकलीफ भोगेंगे, शारीरिक पीड़ा होगी सबको। कोई भी ऐसा नहीं है जिसे किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। तो ये सब हम लोग कलयुग के लक्षण हमने पढ़े। तो अभी गाय जो कि पृथ्वी है, भूदेवी है, वो क्या उत्तर देती है बैल के इस प्रश्न को हम लोग आज पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे शेष शून्यदिपात। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अकादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। की मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16 श्लोक नंबर 20। तो श्लोक नंबर 19 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो धर्म जो बैल रूप में है, उसने गौ माता से प्रश्न किया कि आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं, आप शोक की छाया में से आवृत क्यों हैं? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप ग्लान पड़ गई हैं। क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया है, या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं?
तो ये प्रश्न किया, 4 प्रश्न किए। आप स्वस्थ तथा प्रश्न है, आप खुश हैं, स्वस्थ हैं, आप शोक क्यों कर रही हैं? क्या आपको कोई रोग है या आपका कोई निकट संबंधी चले गया है, कहीं दूर चले गया है? तो अभी गौ माता उत्तर देती है, मेरे 3 पांव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूं। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे? ये बैल अभी भी बोल रहा है उसको, बैल अपना बता रहा है बात। या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे? या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं? तो और भी प्रश्न पूछ रहे हैं, और भी कारण, कलयुग के लक्षण यहाँ पर बैल बता रहा है। तो बैल बता रहा है कि मेरे 3 पांव नहीं है, मैं केवल एक पांव पे खड़ा हूं। तो क्या आप इसको देख के दुख कर रहे हैं, मेरी दशा को देख के दुख शोक कर रही हैं, या कि इस बात पे कि अभी अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे? मतलब मांस खाने वाले लोग आपका शोषण, मतलब आपको ऊपर अत्याचार करेंगे मांस भक्षक। या इसलिए दुखी है कि देवताओं को यज्ञ में भी बलि, मतलब यज्ञ होगा ही नहीं, देवताओं के लिए कुछ नहीं होगा, लोग यज्ञ करना भी भूल जाएंगे, छोड़ देंगे। या कि ये जो हरी भरी जगह थी अभी यहाँ पर सूखा पड़ेगा? क्या इसलिए दुख है, इसलिए दुखित हैं? तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ज्यों ज्यों कलयुग आगे बढ़ेगा, ये सब देखिए आगे होने वाला है, हम लोग को इसमें से कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं, और भी आगे बताएगा। तो ज्यों ज्यों कलयुग आगे बढ़ेगा त्यों त्यों 4 बातों का विशेष रूप से शरण होता जाएगा। यह है आयु, दया, स्मरण शक्ति तथा नैतिक और धार्मिक सिद्धांत। तो जैसे कलयुग बढ़ेगा, आयु, लोगों की आयु कम हो जाएगी। ये हम स्वयं देख रहे हैं कि हमारे पूर्वज, हम लोग जो जानते थे सब 90 साल 100 साल जीते थे, अभी 60 साल 70 साल में मृत्यु हो रही, तो आयु पहले से कम हो गई है। दया की भावना नहीं रहेगी, पहले एक दूसरे के ऊपर कितनी दया करुणा थी, पूरा परिवार एक साथ मिलके एक ही छत में 50-50 लोग एक परिवार के रहते थे, 20-20 25-25 लोग रहते थे। अभी 4 लोग भी रह नहीं पाते परिवार के अंदर में, दया नहीं है, एक दूसरे के ऊपर चिल्ला चिल्ली होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, दया भावना प्राय प्राय खत्म हो रही है। स्मरण शक्ति, पुराने जमाने के लोग बहुत कुछ याद रखते थे, भले वो लोग एजुकेटेड नहीं हो, स्कूल वूल कॉलेज वॉलेज नहीं गए हों, परंतु स्मरण शक्ति उनकी बहुत अच्छी थी, उनको सब बातें याद रहती थी। हम लोग अपने नानी के दादी के मुंह से गीता भागवत रामायण सब सुनते थे, अभी हमें खुद नहीं पता हम उनको क्या, अपने पोतों को, बेटों को, बच्चों को क्या सुनाएंगे, तो स्मरण शक्ति नहीं है हमें। नैतिक और धार्मिक सिद्धांत, हम अभी भी कोई भी धर्म का कार्य करने के लिए अपने बुजुर्गों से पूछते हैं, क्योंकि हमको अभी भी पता नहीं है सिद्धांत क्या है। तो धार्मिक सिद्धांत के लिए हम उनसे पूछते, क्योंकि वो लोग धर्म करते थे, हम लोग नहीं वैसा कर पाते। क्योंकि धर्म के 4 भागों में से 3 भाग का लोप हो जाएगा, अतएव प्रतीक स्वरूप बैल केवल एक पैर पर खड़ा था। जब सारे संसार की 3/4 जनता धर्महीन हो जाती है तो पशुओं के लिए नरक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कलयुग में ईश्वर विहीन सभ्यताएं अनेक तथाकथित समितियों के जन्म देंगी, जिनमें ईश्वर की प्रत्यक्ष या परोक्ष निंदा की जाएगी। और इस प्रकार नास्तिक समितियां दुनिया को ऐसा बना देगी जिससे दुनिया अच्छे लोगों के लिए बसने योग्य नहीं रहेगी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति श्रद्धा के अनुपात के अनुसार मनुष्य की कोटियां होती हैं। सर्वश्रेष्ठ श्रद्धालु व्यक्ति वैष्णव तथा ब्राह्मण है, तब क्षत्रिय, फिर वैश्य, तब शूद्र, फिर मिलेच्छ, यवन और अंत में चंडाल होते हैं। मानवीय भाव का पतन
म्लेच्छों से प्रारंभ हो जाता है और मनुष्य जाति के पतन में चंडाल तो अवनति की अंतिम अवस्था है। वैदिक साहित्य में उल्लिखित ये सारे शब्द किसी जाति विशेष या जन्म के लिए प्रयुक्त नहीं है। ये सामान्य रूप से मनुष्यों को विभिन्न गुण है। जन्म अधिकार या जाति का कोई प्रश्न नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने निजी प्रयासों से इन गुणों को अर्जित कर सकता है और इस तरह वैष्णव का पुत्र म्लेच्छ बन सकता है या चंडाल का पुत्र ब्राह्मण से भी बढ़कर हो सकता है। यह सब उनके सत्संग तथा भगवान के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के सापेक्ष होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये धार्मिक सिद्धांत और नष्ट हो जाएंगे। हम लोग देखते हैं बहुत सारी समितियां बन गई हैं, तथाकथित समितियां, ये समिति वो समिति ऐसा समिति वैसा समिति, सब समितियां बन गई है जिसमें भगवान की सेवा पूजा तो नहीं होती है, बाकी सब कुछ होता है। लोग नास्तिक बन जाते हैं, ये समाज है वो समाज है, ऐसा समाज है वैसा समाज है, सब नाम से आ जाते हैं, ऐसी समिति वैसी समिति। लेकिन भगवान पता नहीं कैसे वो लोग क्या करते हैं। बहुत कुछ, मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, उसमें भगवान की कम इंद्र तृप्ति की ज्यादा होती है। लोग अपनी अपना मत लाते हैं और धीरे धीरे तो ये सब नरक नरक जैसे होते हैं, उनमें सब ईश्वर विहीन होते हैं। जितनी भी समितियां हैं अपने तथाकथित गुरु बना देते हैं, अपने आप को ईश्वर बना देते हैं, भगवान का नाम और निशान मिटा देते हैं। ऐसे सब इस तरह का सब कुछ होता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये मनुष्य के ना अलग अलग श्रेणियां हैं। जैसे वैष्णव है, उच्चतर वैष्णव है और ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है, फिर उससे नीचे म्लेच्छ है, यवन है और चंडाल है। तो म्लेच्छ, यवन, चंडाल ये सब साधु, तो ये सब जन्म से नहीं होता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं। क्योंकि गीता में भी भगवान कहते हैं चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। तो भगवान कहते हैं चार वर्ण जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये इसकी सृष्टि मैंने, इसकी रचना मैंने की है। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने सृष्टि की है। विभाजन किस बेसिस पे इसका विभाजन किया है? गुण कर्म विभागश। भगवान ने बोला मैंने इसका विभाजन किया है गुण और कर्म के आधार पे, जन्म के आधार पे नहीं। क्लियर है? भगवत गीता में भगवान कहते हैं जन्म के आधार पे नहीं, ये गुण और कर्म के आधार पे है। तो गोपाल जी भी वही कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वैष्णव या ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है परंतु उसके गुण या उसके कर्म शूद्र या चंडाल जैसे हैं तो वो शूद्र या चंडाल ही कहलाएगा, ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। और यदि कोई चंडाल के घर में जन्म हुआ लेकिन उसमें वैष्णव के गुण है, वो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत है, उसे ज्ञान है, हरिनाम का आश्रय उसने लिया है, धार्मिक सिद्धांतों का पालन कर रहा है, तो वो वैष्णव कहलाएगा, वो चंडाल नहीं कहलाएगा, या ऊपर हो जाएगा, क्योंकि वो ब्राह्मण से भी बढ़कर हो सकता है। तो यह उनके सत्संग तथा भगवान के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के सापेक्ष होता है। कौन भगवान से कितना क्लोज है उसके ऊपर ये पूरा डिपेंड करता है। सामान्यतया मांस खाने वालों को म्लेच्छ कहा जाता है, किंतु सारे मांस भक्षक म्लेच्छ नहीं होते। जो लोग शास्त्रीय आदेश अनुसार मांस ग्रहण करते हैं वे म्लेच्छ नहीं है, किंतु जो बिना रोक टोक के मांस भक्षण करते हैं वे म्लेच्छ हैं। शास्त्रों में गौ मांस वर्जित है और वेदों के अनुयायी बैलों तथा गायों को विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं। लेकिन इस कलयुग में लोग गाय तथा बैल के शरीर का इच्छानुसार शोषण करेंगे और इस तरह वे नाना प्रकार के कष्टों को बुलावा देते रहेंगे। इस युग के लोग कोई यज्ञ नहीं करेंगे। म्लेच्छ लोग ऐसे यज्ञों को तनिक भी परवाह नहीं करेंगे। यद्यपि भौतिक इंद्रिय भोग में व्यस्त रहने वालों के लिए यज्ञ करना अनिवार्य है। तो कंपलसरी है, जो भी इस भौतिक जगत में हैं लोग, उनके लिए यज्ञ करना जरूरी है। परंतु म्लेच्छ लोग जो कि मांसाहार करेंगे, मांस खाएंगे, वो लोग यज्ञ में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। उनके लिए पार्टी होगा, पार्टी में मदरा होगा, खान पान होगा, परंतु यज्ञ नहीं होगा, हवन अग्नि का
नहीं होगा। वेदों द्वारा जो भी यज्ञ में किया जाता है प्रोसेस, वो प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा। तो इसलिए हम देखते हैं अभी के जमाने में, जैसे एक विवाह, आप एक साधारण एक विवाह का समारोह ले लीजिए, वेडिंग सेरेमनी ले लीजिए। यस ईशानी इंदिरा माता जी, आपको कुछ बोलना था? प्रभु जी, शास्त्र के अनुसार आदेश से अगर वो ग्रहण करते हैं मांस तो मलेच्छ नहीं कहलाते, इसका क्या अर्थ हुआ? मैं उस पे आ रहा हूँ माता जी, आ रहा हूँ उस पे। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो जैसे हम लोग एक साधारण वेडिंग सेरेमनी देख ली, फॉर एग्जाम्पल एक वेडिंग सेरेमनी ले लेते हैं, अभी विवाह का जो समारोह होता है, उसमें कई लोग तो अभी अग्नि के फेरे भी नहीं लेते। अग्नि एक हवन यज्ञ के समान है। विवाह जब कराते हैं अग्नि को साक्षी मान के, तो ये अग्नि क्या है हमको समझना पड़ेगा। ये अग्नि एक्चुअली, ये जो हवन का जो अग्नि है, ये भगवान का मुख है, जिसमें सब आहुति देते हैं और इससे भगवान सब आहुति को ग्रहण करते हैं, यज्ञ की आहुति को ग्रहण करते हैं। ये भगवान विष्णु के लिए किया जाता है, क्योंकि अग्नि भगवान की शक्ति है, हम लोग गीता में पढ़ते हैं। तो ये जो हवन की अग्नि, ये भगवान का मुख है। परंतु अभी हम देखते हैं बहुत जगह ये अग्नि का भी फेरे बंद हो गए हैं। अभी लोग जो है रजिस्टर ऑफिस में जाके करते हैं, कोई गुरुद्वारे में जाके फेरा लेते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं, अग्नि का बंद हो जाता है। तो ये एक यज्ञ है, ये यज्ञ बंद हो जाता है। लेकिन और उसी समय क्या होता है, पार्टी होती है, बहुत बड़ी पार्टी होती है, जिसमें नाच गाना होता है, खान पान होता है, मदिरा पान भी होता है, मांसाहार भी होता है। तो इससे पता चलता है कि कैसे यज्ञ सब बंद होके मांसाहार। तो ऐसे लोग म्लेच्छ कहलाते हैं, जो इस प्रकार से विवाह समारोह करते हैं। तो वो विवाह समारोह एक्चुअली में नहीं हो, ऐसे म्लेच्छ लोग हैं। ये यही यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, म्लेच्छ लोग ऐसे यज्ञों की तनिक भी परवाह नहीं करेंगे। यद्यपि भौतिक इंद्रिय भोग में व्यस्त हो रहने वालों के लिए यज्ञ करना अनिवार्य है। तो जो लोग जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, उनके लिए यज्ञ करना कंपलसरी है, लेकिन ये लोग इसकी परवाह नहीं करेंगे। तो इससे उसका पतन हो रहा है एक्चुअली। तो भगवत गीता में कहा गया है कि यज्ञों को संपन्न करना चाहिए, परंतु वे जी लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या ऐसे विवाह समारोह में हमको भाग लेना चाहिए, यहाँ पर इस प्रकार का सब कुछ हो रहा है। दूसरा यहाँ पर आता है, शास्त्र के आदेश अनुसार मांस ग्रहण करने वाले म्लेच्छ नहीं कहलाते। तो हमको पता होना चाहिए कि शास्त्र में कहाँ पर मांस ग्रहण करने की किस प्रकार की संस्कृति की गई है। काली संत्र उपनिषद में कहा गया है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, आप लोगों को शायद याद नहीं होगा। ये हमने पहले, ये बहुत शुरू में भक्ति वृक्ष क्लास में ही हमने पढ़ा था कि शास्त्र के अनुसार काली को या चंडी को मांस का भोग, बलि दे के मांस का भोग लगाया जाता है। तो ये इसलिए शास्त्र में इस प्रकार की संस्कृति इसलिए की गई है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो शूद्र कैटेगरी के लोग हैं। तो शूद्र कैटेगरी के लोग के लिए मांस और मदिरा पान अलाउड है, क्योंकि वो लोग वैसे जाति के हैं, शूद्र जाति के हैं, इसीलिए। तो वो लोगों के लिए है कि वो लोग महीने में एक बार, वो कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर उसमें है कि महीने में एक बार वो लोग, एक पर्टिकुलर दिन आता है, उस दिन में
वो लोग पशु की बलि चढ़ा के उसको काली को ऑफरिंग करके उसका सेवन कर सकते हैं। परंतु जो ये पशु की बलि देता है, उसे पशु की बलि देते वक्त पशु को ये कहना है कि इस जन्म में मैं तुम्हें खा रहा हूं, अगले जन्म में तुम मुझे खाना। तो ये पर्टिकुलर उसको, मतलब वो कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता ऐसा, उसके लिए एक योग्य व्यक्ति चाहिए जो कि ये स्वीकार करता है कि इस जन्म में मैं तुमको खा रहा हूं, तो अगले जन्म में तुम मुझे खाना। इस जन्म में मैं तुम्हारी बलि दे रहा हूं, अगले जन्म में तुम मेरी बलि देना। ये योग्य व्यक्ति ही कर सकता है ऐसा, जो ये स्वीकार करे, जिसको ये ज्ञान हो कि अगले जन्म में उसको पशु बनना है और उसकी बलि दी जाएगी। तो ये क्वालिफाइड होना चाहिए, ये उसकी योग्यता है, उस व्यक्ति की योग्यता ये है। तो इसका मतलब ये है कि ये मांस खाने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, ये रोक टोक लगा रहा है कि ये रेस्ट्रिक्शन है, अगर आपको मांस खाना है तो केवल यही एक रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन लोग अभी किसी भी दिन जब भी उनकी इच्छा हो तब पशु की बलि दे रहे हैं और डायरेक्ट खा ले रहे हैं। नहीं, तो ये शास्त्र में कुछ नियम है, तो ऐसे नियम को पालन करके अगर कोई मांस ग्रहण करता है तो वो म्लेच्छ नहीं कहलाता है, परंतु वो शूद्र की, मतलब म्लेच्छ के थोड़ा सा ऊपर शूद्र। हमने क्या पढ़ा? शूद्र के नीचे फिर म्लेच्छ, म्लेच्छ के नीचे यवन, यवन के नीचे चंडाल। चंडाल एकदम निम्न का है, तो ये म्लेच्छ नहीं कहलाते, परंतु शूद्र के कैटेगरी में है ये लोग जो मांस भक्षण करते हैं, शूद्र के। तो ये है, तो उनको शूद्र के लेवल से, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, गुण और कर्म के अनुसार ये विभाजन है। तो लोग जो इतना रेस्ट्रिक्शन होगा, तो ये रेस्ट्रिक्शन एक्चुअली उनसे मांस छुड़ाना, मांस का भक्षण करना छुड़ाना है, ये आदत को छुड़ाना है। तो जब ये आदत चली जाएगी तो शूद्र से वो थोड़े ऊपर आ जाएंगे, उनके कर्म बेटर हो जाएंगे, उनके गुण बेटर हो जाएंगे, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन है, मांस को नहीं खाने के लिए रेस्ट्रिक्शन डाला गया है। तो धीरे धीरे ताकि वो छोड़ दे। लेकिन लेकिन ये लोग शूद्र क्या कर रहे हैं? डेली मांस भक्षण कर रहे हैं, तो वो म्लेच्छ की कैटेगरी में गिर जा रहे हैं। म्लेच्छ से यवन, यवन से चंडाल, और नीचे हो जा रहे हैं, जबकि ये ऊपर करने के जैसा, क्योंकि ये लोग शास्त्र को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो शास्त्र को फॉलो करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, शास्त्र को फॉलो नहीं करेंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे, और अधम हमारी चेतना वैसी हो जाएगी। ये चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो सारे जीव सृष्टा ब्रह्मा द्वारा सृजित हैं और उत्पन्न किए गए जीवों को निरंतर भगवत धाम की ओर अग्रसर होने के लिए उन्होंने ही इस यज्ञ संपन्न करने की प्रणाली स्थापित की है। तो भगवत धाम जाने के लिए एक्चुअली यज्ञ करना चाहिए। धीरे धीरे यज्ञ करते करते चेतना शुद्ध होगी और फिर हम आगे धार्मिक सिद्धांतों का पालन करेंगे, भगवान के प्रति आकर्षित होंगे और फिर भगवत धाम जाने के योग्य करेंगे। पद्धति यह है कि सभी जीव अन्न तथा शाक की उपज पर जाते हैं और ऐसी खाद्य पदार्थ खाकर वे रक्त तथा वीर्य के रूप में शरीर की जीवनी शक्ति को प्राप्त करते हैं और रक्त तथा वीर्य से ही एक जीव दूसरे जीवों में को उत्पन्न करने के लिए समर्थ बनता है। किंतु अन्न, घास इत्यादि तथा उत्पन्न होते हैं जब वर्षा होती है और बताए गए यज्ञों के संपन्न करने से ही वर्षा समुचित रूप से बरसती है। तो यज्ञ करेंगे से तो बारिश होगी, बारिश होगी तो फसल होगी, फसल होगी तो उसको खाएंगे, उसको खाएंगे तो स्वास्थ्य बनेगा, उसको स्वास्थ्य बनेंगे तो वीर्य से उत्पन्न हो गए, फिर और हम और लोगों का जन्म होगा और जीव आएंगे यहाँ पर। तो ये एक प्रोसेस, एक साइक्लिक प्रोसेस है। लेकिन जब यज्ञ नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो खाद्य पदार्थ नहीं होगा, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खाएगा, एक व्यक्ति पशु को खाएगा, पशु पशु को खाएगा, सब जगह हिंसा रहेगी। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। पर्याप्त वर्षा होने पर मनुष्यों तथा पशुओं के लिए प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है और इस तरह जीवों की में आगे उन्नति करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन म्लेच्छ गण अन्य पशुओं के साथ साथ बैलों तथा गायों को मारने के लिए कसाई घर स्थापित करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ाकर वे उन्नति करेंगे और यज्ञों को संपन्न किए बिना तथा अन्न उपजाए बिना भी वे पशु मांस पर रह लेंगे।
लेकिन उन्हें यह जान लेना चाहिए कि पशुओं के लिए भी उन्हें घास तथा वनस्पति उत्पन्न करनी होगी, अन्यथा पशु जीवित नहीं रह सकते। और पशुओं के लिए घास उत्पन्न करने के लिए उन्हें पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होगी। अतएव अंततः उन्हें सूर्यदेव, इंद्र, चंद्र जैसे देवों की कृपा पर आश्रित रहना होगा। ऐसे देवताओं को यज्ञ संपन्न करने के ही प्रसन्न किया जा सकता है। तो अपना भोजन भले ही ना बने, परंतु पशु को भोजन के लिए तो घास चाहिए। बकरी को घास चाहिए, पत्ते चाहिए, गाय को घास चाहिए, सबको घास चाहिए। तो वैसे पशुओं के लिए अगर घास नहीं होगी तो पशु भी कैसे जीवे? पशु भी जन्म नहीं लेंगे, अल्टीमेटली पशु भी कलयुग, इसमें भागवतम में हम लोग 12वें स्कंद में पढ़ते कि अल्टीमेटली पशु भी खत्म हो जाएंगे, तो लोग एक दूसरे का हत्या करेंगे। मनुष्य मनुष्य को हत्या करके उसका खाएगा, कैनिबलिज्म आ जाएगा। ये दिया गया है भागवतम में। फ्यूचर में ऐसा होने वाला है कि पशु भी नहीं रहेंगे, वर्षा बंद हो जाए, यज्ञ बंद, वर्षा बंद, खेती बाड़ी सब बंद, घास भी नहीं होगा, पशु भी मर जाएंगे, तो पशु भी नहीं रहेंगे जीवित, तो लोग क्या करेंगे? एक दूसरे को खाएंगे। तो ये यहाँ पर बताया गया है। भौतिकतावादी मनुष्य कठिन श्रम करके इंद्रिय भोग के लिए कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, अतः वे जीवन में पग पर कोई प्रकार के पाप करते हैं। किंतु जो लोग सचेतन रहकर भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं, वे सभी प्रकार के पाप तथा पुण्यों से परे रहते हैं। उनके कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के कलंक से मुक्त होते हैं। भक्तों को संस्तुत यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भक्त का सारा जीवन ही यज्ञ का प्रतीक है। किंतु जो लोग इंद्रिय भोग के लिए सकाम कर्म में लगे रहते हैं, उन्हें संस्तुत यज्ञ करने चाहिए, क्योंकि सकाम कर्मियों द्वारा किए गए समस्त पाप कर्मों से मुक्त होने का यही एकमात्र साधन है। तो भक्त हमेशा हरिनाम जप करते रहते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनको अलग से कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरिनाम ही स्वयं, हरिनाम करना ही यज्ञ के समान है। तो संकीर्तन यज्ञ, हरिनाम जप करना, उसको संकीर्तन यज्ञ कहते हैं। तो वो स्वयं ही जप करना ही एक यज्ञ के समान है, तो अलग से और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यज्ञ किन्हें करना चाहिए? जो इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, ताकि उनका शुद्धिकरण हो, पापों से मुक्त हो, इसलिए उनको यज्ञ करना है। इस तरह संकीर्तन यज्ञ अर्थात हरे कृष्ण का कीर्तन से भक्त तथा सकाम कर्मी दोनों ही समान रूप से लाभ उठा सकते हैं। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं और आगे हम पढ़ेंगे। एक ही श्लोक कवर कर पाए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब धर्म के जो 4 पैर हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, कल करते हैं उसके बारे में चर्चा। तो बैल 4 पैर से 3 पैर खत्म हो गया, 1 पैर पे खड़ा है। ये 4 पैर क्या है, इसके बारे में हम फिर आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। किसी बात को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। नेहा शर्मा माता जी कुछ पूछना हरे चाहते? कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, चलिए। प्रभु जी, जब गोवर्धन लीला पढ़ रहे थे तो भगवान हम्म ने कहा था कि इंद्र भगवान का काम है बारिश देना, तो उसके लिए आपको उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ और भोग नहीं लगाना चाहिए हम्म होता है। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं तो उसमें बात हो रही है कि मतलब जैसे बारिश हम्म चाहिए तो उसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा। हम्म। तो वो भगवान ने भक्तों को कहा था, व्रजवासी, क्योंकि भगवान स्वयं वहां उपस्थित हैं, राइट। और यहाँ यज्ञ किसके लिए कहा जा रहा है? जो सकाम कर्म में डूबे हुए हैं, जो इंद्रिय भोग में डूबे हुए हैं। व्रजवासी तो इंद्रिय भोग नहीं करते थे, व्रजवासी तो कृष्ण के लिए, कृष्ण के प्रति शरणागत थे। तो यहाँ पर भी तो वही बात बता रहा है ना कि जो जो भक्त है उसको यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। भक्त को यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, मतलब जो भक्ति करता है उसे जो कुछ चाहिए मैं देता हूं, और जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा मैं करता हूं। दैट इज फॉर अ डिवोटी। बट वन हु इज अ नॉन डिवोटी, मतलब जो इंद्र भोग में लगा हुआ है, यज्ञ की संस्तुति उसके लिए की गई है ताकि उसका प्योरिफिकेशन हो। समझ में आया माता जी? जी प्रभु जी। लेकिन नहीं, अभी भी आपको समझ में नहीं आया है? आपने जिस हिसाब से बोला नहीं समझ में। पूछिए पूछिए और एक चीज थोड़ा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सॉरी टू आस्क, लेकिन सा। हाँ जैसे भक्त हैं उनको हाँ यज्ञ करने की जरूरत नहीं। अब जैसे कलयुग आ रहा है
नहीं है, हाँ बारिश सूखा पड़ रहा है, हाँ तो उस जो जगह है उधर तो दोनों तरह के ही लोग हैं ना, भक्त भी हैं तो अधर्मी लोग भी हैं। तो हाँ। ऐसा तो तो नहीं होगा ना कि अधर्मी लोगों को यज्ञ करना पड़ेगा। अधर्मी लोगों को भक्तों के गाइडेंस में यज्ञ करना पड़ेगा, तो वहां बारिश होगी। अभी समझा। समझ में आया अभी? देखिए, भक्त को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। भक्त जो हरिनाम कर रहा है उसके लिए वही सफिशिएंट है, उसके लिए वही उसका यज्ञ है। वो यज्ञ करके उसको जो चाहिए भगवान उसको अपने आप दे देंगे, क्योंकि वो कुछ मांगने के लिए यज्ञ नहीं कर रहा है, वो भगवान की खुशी के लिए यज्ञ कर रहा है। भगवान के प्रति शरणागत है, इसलिए वो संकीर्तन यज्ञ कर रहा है, हरिनाम कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि हरिनाम करने से ही भगवान को हम आकर्षित कर पाएंगे। कलयुग में एकमात्र यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, तो उससे ही वो भगवान को आकर्षित कर पाएंगे। भगवान खुशी के लिए वो जप जप करता है, तो जप करने से उसके भगवान के प्रति उसकी सेवा, उसकी रुचि, उसकी श्रद्धा और बढ़ती है। जब भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है तो भगवान उसका टेक केयर करेंगे। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, एक छोटा सा बच्चा, आपको एक्सपीरियंस होगा, जब अपना बच्चे छोटे होते हैं 6-8 महीने, साल भर, सवा साल के ना, तो माँ को पता होता है जब बच्चा रोता है ना, तो वो उसका रोना नौटंकी वाला है या असली वाला रोना है, वो माँ को पता रहता है। तो जो रियल रोना होता है ना, तो तब वो बच्चे को गोद में उठाती है। लेकिन नौटंकी वाले रोने में ना कभी बच्चे को गोद में नहीं उठाती है, वो बच्चे को कुछ ना कुछ दे देती है जिससे वो चुप हो जाता है। सभी माँओं को ये एक्सपीरियंस है कि नहीं है? जी थोड़ा सा प्रभु। अपने जीवन में पीछे चले जाएंगे, जब 6-8 महीने, साल भर के बच्चे थे, जैसे बच्चे लेटे हुए रहते थे, जो छोटे से 6-8 महीने के बच्चे, जब उनको तीदर लाके देते थे या झुंझुना लाके देते थे, जब वो पकड़ना सीखते थे हाथ में, कई बार उनके हाथ में रोते थे, उनके हाथ में झुंझुना देते थे या तीदर देते थे तो चुप हो जाता था। और कई बार किसी चीज से भी चुप नहीं होता था, वो रोता था। तो ये फर्क रहता है। तो यही फर्क है बिटवीन, अब हम अपने आप को उस बच्चे के रूप में ले लें, तो यही एक फर्क है बिटवीन अ डिवोटी एंड अ नॉन डिवोटी। हम जितना तीव्रता से जप करेंगे, मतलब हम उस बच्चे की तरह जो केवल माँ की गोद के अलावा उसको दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो डिवोटी वही है, केवल भगवान का सानिध्य के अलावा उसको जीवन में कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? भगवान का सानिध्य के अलावा उसको जीवन में और किसी चीज की अभिलाषा नहीं है, तो वो जब भी भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए जप करता है। और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो करते हैं किस लिए, जैसे बच्चा कभी कभी नौटंकी में रोता है, उसको कुछ दूसरा कुछ चाहिए होता है, माँ नहीं चाहिए, बाकी दूसरा कुछ चाहिए, खिलौना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसके लिए रोता है। तो दूसरे लोग इस प्रकार के, तो नॉन डिवोटीज का भगवान के प्रति शरणागति वैसा, कुछ चाहिए तो यज्ञ करेंगे, कुछ चाहिए, चलो अभी हमको धन चाहिए, चलो हम लोग सावन का महीना है, चलो रुद्राभिषेक कराते हैं, भौतिक इच्छा के लिए कराते हैं। बारिश चाहिए, चलो बारिश नहीं हो रहा है, यज्ञ करो, इंद्रदेव को प्रसन्न करो, वर्षा होगी। समझ में आया? तो रोना, हमको झुंझुना चाहिए तो रोए, झुंझुना मिल गया। चॉकलेट चाहिए, रोए तो चॉकलेट मिल गया। टॉफी चाहिए, रोए तो टॉफी मिल गया। रिमोट कंट्रोल टीवी देखना है, मोबाइल चाहिए तो थोड़ा सा रोए, मोबाइल मिल गया। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है? बिल्कुल प्रभु जी, एकदम अच्छे से। ओके, तो ये है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन अ डिवोटी एंड अ नॉन डिवोटी। तो किसको यज्ञ, कैसे, कौन किस प्रकार से यज्ञ करता है, उसकी स्तुति यहाँ पर दी गई है। तो व्रजवासियों के लिए इंद्र को खुशी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कृष्ण स्वयं है वहां पर। तो उन्होंने कृष्ण की बात मानी ना, कृष्ण की बात मानी, यज्ञ नहीं किया, गोवर्धन की पूजा की। गोवर्धन कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है। तो गोवर्धन की पूजा की, प्रॉब्लम आया इंद्रदेव से तो कृष्ण ने उनकी रक्षा की। दैट मीन्स दे आर फुल्ली सरेंडर्ड। कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। कहावत आता है, बहुत बंगाली में कहावत है, जिसकी रक्षा कृष्ण करेंगे उसे कौन मार सकता है, और जिसको कृष्ण मारना चाहेंगे उसकी रक्षा कौन कर सकता है? कोई नहीं। इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है?
ईशानी इंद्रा माता जी, आई होप मैं आपका वो वाला प्रश्न का उत्तर दे पाया, मांसाहार वाला। जी प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, ओके, कोमल, यू हैव एनी थैंक यू। क्वेश्चन? विनीत मंडल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। यस कोमल। प्रभु मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि नाउडेज पीपल मतलब नॉनवेज तो सब लोग, मैं देख रही हूँ आने वाली जनरेशन भी दे आर क्वाइट मतलब उनके है, दे आर लिविंग, दैट इज आल्सो गुड, पर पीपल आर टर्निंग इनटू वेगनिज्म आल्सो, तो डज शास्त्र सपोर्ट वेगनिज्म? शास्त्र सपोज कृष्णेरियन। यस दैट इज ट्रू। तो विच इज बेटर, वेगन और कृष्णेरियन? कृष्णेरियम। तो मेरा प्रभु यही क्वेश्चन है, जैसे मतलब अगर कोई मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं छोड़ता है तो लाइक इट्स ओके ना? कृष्णटेरियन तो इज लाइक नॉन वेज गोइंग, मतलब गोइंग कंप्लीटली कृष्ण वेज। कृष्ण कृष्ण क्या दूध नहीं पीते थे क्या? पीते थे प्रभु। किसका दूध पीते थे? गाय, काऊ। ना पैकेट का? नहीं, गाय का। मिल्क पाउडर, सेरेलैक? नो, नो प्रभु, काऊ मिल्क। तो जो वेगन को सपोर्ट कर रहा है उसमें बुद्धि है क्या? नो, He आई should, गेस। in fact, he should take care of mother cow and then consume it. यस, क्योंकि यस प्रभु, मदर काउ की जब सेवा करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, तो गौ माता खुशी से दूध देगी। खुशी से देगी, राइट प्रभु। अभी अभी वेगन में क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं? क्योंकि गौ माता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको इंजेक्शन लगा के उससे जबरदस्ती दूध निकाला जा रहा है। जी प्रभु। तो अभी आप बताइए, तो ऐसे लोग वेगन हो रहे हैं, जबकि एक्चुअली उनको भक्त बनना है, गौ माता की जी, सेवा करनी है, न कि गौ को अवॉइड करना है। वेगन जी बनना मतलब प्रभु। अवॉइड करना। जी। तो क्या होगा उससे फिर? तो विच इज बेटर, गोइंग वेगन और गोइंग क्रिश्चियन? नो प्रभु, गोइंग गोइंग कृष्ण क्रिश्चियन। प्रभु। यस प्रभु। थैंक यू प्रभु, एक तो कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कोई हो चीज को गया। छोड़ने से उसका उसका समाधान नहीं है। कोई चीज को छोड़ने से उसका समाधान नहीं है, उस चीज को टेक केयर करने से उसका समाधान है। यस प्रभु। इग्नोरिंग समथिंग, अगर आप वेगन बनते हैं और आप इसको इग्नोर करते हैं, तो इग्नोर करने से क्या होगा? एक आपको पता है, ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच बर्ड जो है ना, जी। ऑस्ट्रिच बर्ड, वो डेजर्ट में फेमस है। ऑस्ट्रिच बर्ड, पता है ना ये बात? यस। इट इज द फास्टेस्ट रनिंग बर्ड। ऑस्ट्रिच ऐसा ऐसा बर्ड है जो सबसे तेज दौड़ता है, सबसे तेज उड़ता नहीं है, सबसे तेज दौड़ता है। तो ऑस्ट्रिच पता है क्या करता है? दूर से जब रेगिस्तान में जब अ, ये रेत का जब तूफान आता है ना, रेगिस्तान में रेत का तूफान आता है, देखा है कभी, एक्सपीरियंस किया होगा? यू आर इन जोधपुर तो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट, यस कैसे प्रभु। वहां पर रेत का होता है। तो ऑस्ट्रिच क्या करता है ना, पता है वो तूफान से कैसे बचता है? ऑस्ट्रिच अपने आप को कैसे बचाता है? बचता तो नहीं है, अपने आप को कैसे बचाता है कि उसकी क्या सोच होती है पता है? वो रेत की में अंदर अपनी मुंडी को घुसा देता है। माने इट क्लोजेज इट्स आईज, वो रेत के अंदर मुंडी, वो समझता है कि मैं मुंडी घुसा दूंगा अंदर, अपना सर घुसा दूंगा रेत के अंदर, तो मैं तूफान को देखूंगा नहीं, तो मुझे तूफान से प्रॉब्लम भी नहीं होगा। यू नो दिस कंसेप्ट? ऑस्ट्रिच क्या करता है? रेगिस्तान की मट्टी के अंदर, उसका तो बड़ा गर्दन रहता है, रेगिस्तान की मट्टी के अंदर अपना सर घुसा देता है और आंख बंद करके सर घुसा देता है। तो वो रेत के तूफान को नहीं देखता है, तो उसे लगता है रेत का तूफान मैं नहीं देखता, मतलब रेत का तूफान एग्जिस्ट नहीं करता है। तो गोइंग वेगन इज समथिंग लाइक दैट। आई विल नॉट ड्रिंक काउज मिल्क, तो गाय के ऊपर अत्याचार बंद हो जाएगा। समझ में आया कंसेप्ट वेगन का? यस प्रभु। आई विल नॉट वेयर लेदर बेल्ट, तो जानवर का चमड़ा, जानवर का, पशु का हत्या नहीं होगा, लेदर का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये कंसेप्ट है वेगन का, कंसेप्ट ऑस्ट्रिच वाला कंसेप्ट है। लेकिन क्रिश्चियनिज्म का कंसेप्ट क्या है? हम जब पशु की रक्षा करेंगे,
पशु से प्यार करेंगे, गाय को प्यार करेंगे, बैल को प्यार करेंगे, उसकी देख रेख करेंगे, तो जब उसकी देख रेख करेंगे तो उसकी हत्या ही नहीं होगी, उसको कसाई घर में बेचेंगे नहीं, उसका दूध, खुशी से वो दूध देगी, गाय दूध देगी, उस दूध को भगवान को भोग लगा के खाएंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिकमिंग अ वेगन एंड बिकमिंग अ क्रिश्चियन। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया यस कंसेप्ट? प्रभु, थैंक यू प्रभु। या हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है? विनीत मंडल प्रो। ठीक है, तो हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। यस, विनीत मंडल को कुछ पूछना था? नहीं? तो हाँ वो पूछना था, द थिंग इज कि हाँ राइट नाउ व्हाट वी सी, आप जैसे बता रहे थे ना कि लॉट ऑफ सोसाइटी लाइक हाँ सबकी अपनी अपनी संस्था हो गई है, मारवाड़ी संस्था, हाँ सिंधी संस्था। हाँ हाँ व्हेन यू गो अराउंड देयर is normally the talk regarding all the what's going around in the हाँ society and the family and हाँ all. हाँ हाँ So how do you think कि ये connect कर सके with Krishna के साथ? Because the thing is कि now right now the talks are normally जैसे कि मैं बिहारी हूँ, तो हम्म चौरसिया हमारा है, तो वहाँ पर हम्म भी कभी I used to go but say class last 15 years में बंद कर दिया मैं हम्म जाना, because हम्म all nonsense talk goes on, all the हम्म कि एक दूसरे खाली खिंचाई होती है. हम्म बट हम्म। हाउ डू यू थिंक कि ये कनेक्ट कर सके? क्योंकि द थिंग इज कि इफ यू डोंट गो, दे फील कि यार यू आर नहीं आप नहीं, अपने जाना चाहिए, अपनी जाना सोसाइटी, चाहिए, आप सोसाइटी से जाना आप चाहिए। डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, देन दे डोंट नहीं हेल्प यू आउट व्हेन नहीं सम नहीं, इन मैं मेनी वेज बताता हूँ, दे डोंट हेल्प यू आउट, बिकॉज मैं यू से कि यार अपना तुम तो आते पर्सनल नहीं हो. एक्सपीरियंस में बताता हूँ। मैं इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बताता हूँ। वी शुड गो। हम लोगों को एक्चुअली भक्ति में इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि पीपल विल एक्सेप्ट अस एंड दे शुड फील प्राउड कि हमारा सोसाइटी का एक मेंबर हरे कृष्णा बन गया है। कि मैं अपना खुद का कम्युनिटी का बताता हूँ, सिंधी पंजाबी कम्युनिटी में मैं अभी कहीं पर भी जाता हूँ, माय सिंधी पंजाबी पीपल एड्रेस मी विथ हरे कृष्णा। हालांकि मेरा नाम लेते हैं, प्रभु नहीं बोलते हैं, बट दे टेक माय नेम, बट दे एड्रेस मी विथ हरे कृष्णा। तो दैट इज अ सफिशिएंट, मतलब एक अचीवमेंट है ये, कि लोग मेरे नाम लेने से पहले उसमें हरे कृष्णा जोड़ दे रहे हैं। तो दिस इज अ बिग अचीवमेंट। तो आपको अपनी सोसाइटी में पॉपुलर नहीं बनना है, आप जिनके साथ उठते बैठते हैं आपको उसमें पॉपुलर बनना है। तो सोसाइटी वाले अपने आप इस बात को नोटिस करेंगे। हमको किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करके प्रीच नहीं करना है, हमको भगवान की खुशी के लिए, अपना शुद्धिकरण के लिए प्रचार करना है। तो वो प्रचार खाली गीता भागवत का क्लास करना प्रचार नहीं हुआ, प्रचार हुआ जप करना। हम जप कर रहे हैं, 16 राउंड चांटिंग कर रहे हैं, तो ये मेरा प्रचार है। हम 4 नियम पालन कर रहे हैं, ये मेरा प्रचार है। हम वैष्णव तिलक लगा रहे हैं, ये प्रचार है। हम जो भी कर रहे हैं भक्ति में वो प्रचार है। केवल गीता भागवत का ज्ञान देना प्रचार नहीं है। तो वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली प्रीचिंग मीन्स। वी हैव टू प्रीच आवरसेल्व्स फर्स्ट, देन हम दूसरे को प्रचार करेंगे। हमारे आचरण से प्रचार होगा। हम बोलेंगे प्रचार होगा जरूरी नहीं है, पर हमारे आचरण से, बोलते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो ऐसे प्रचार करना पड़ेगा, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि लोग देख के हमको बोले हाँ ये हरे कृष्ण वाला है। हरे कृष्ण, जैसे मुझे बोलते हैं हरे कृष्ण सुरेश कैसा है। मेरे जो सीनियर्स हैं, मेरे जो, मतलब मेरे से जो उम्र में, सीनियर इन द सेंस जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, जो लोग मेरी कम्युनिटी के हैं, तो लोग मुझे हरे कृष्णा बोलते हैं। कोई भी आके मेरे को हरे कृष्णा, छोटे तो हरे कृष्णा प्रभु बोलते हैं, हम उम्र वाले भी हरे कृष्णा प्रभु बोलते हैं, सुरेश प्रभु बोलते हैं, नाम लेके प्रभु ऐड करते हैं। मतलब मैं प्रभु ऐड कर रहा हूँ, मुझे इसमें खुशी नहीं है, मुझे ये इसमें खुशी है कि वो लोग मेरे नाम से पहले हरे कृष्णा जोड़ दिए। तो दैट इज देयर। तो देन दे विल, जब वो लोग ये रिस्पेक्ट देंगे ना, तब आप उनके बीच में प्रीच कर सकेंगे। अपने आचरण से उनको प्रीच करना है, गीता का ज्ञान से प्रीच नहीं करना है। बिकॉज द मोमेंट दे, आपको जैसे ही आपका कार्य वो अप्रिशिएट करेंगे ना, उनमें उनकी स्वीकृति अपने आप बढ़ जाएगी। बाकी उन भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। गॉट माय पॉइंट विनीत मंडल यस प्रभु? हाँ यस. वो भी एक और सवाल है. हाँ तो जैसे आपने बताया ना कि ऐसा बहुत बार होता है कि
एक फैमिली ब्राह्मण फैमिली में एक अपने कर्मों के कारण एक चंडाल हाँ पैदा हो हाँ जाता है। हाँ हाँ। लेकिन भगवान जैसे गीता में बोलते हैं द पर्सन हु हैज डन अ लिटिल बिट ऑफ भक्ति he'll हम्म start out from the in his next life he'll start out from there only and he get हम्म। a family surrounding who will help him out or it's not हाँ, कि वो नॉर्मली क्या होता है ना फैमिली वो हम्म। अगेंस्ट द थिंग जैसे। हम्म। लेकिन अभी आप बोल रहे थे कि ऐसा भी होता है कि कभी कभी ब्राह्मण के घर में चंडाल हो लिया चंडाल के घर नहीं में कोई नहीं, ब्राह्मण पैदा। चंडाल चंडाल पैदा नहीं हुआ, ब्राह्मण मतलब के कि घर इन में द वो सेंस पैदा हुआ, द लेकिन उसका माइंडसेट एक्टिविटीज, द माइंडसेट हाँ वो, हाँ, माइंडसेट वो डाउनफॉल हो गया उसका। अजामिल का कथा क्या था? हाँ अच्छा मिल गया। अजामिल तो ब्राह्मण था, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, ब्राह्मण के गुण थे, लेकिन उसको उसका पतन हो गया। हम्म ही फेल डाउन फ्रॉम द ब्राह्मणिकल कोर। तो पतन तो किसी का भी हो सकता है ना। हम लोग आज देखते हैं कि कितने डिवोटीज इतना अच्छा इतने साल तक साधना करने के बाद भी उनका पतन हो जाता है, दे कम आउट ऑफ कृष्णा हम्म कॉन्शियसनेस, इस्कॉन छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, कंठी माला सब त्याग देते हैं। कैसे होता है? कहीं ना कहीं कुछ अपराध हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ कुसंग हुआ है, कुसंगति की वजह से भी होता है, अपराध की वजह से भी होता है। तो वी डोंट हैव टू, हमको गारंटी नहीं लेना कि चलो हम हरे कृष्णा कर लिए। एक बार प्रभुपाद के डिसाइपल ने प्रभुपाद से पूछा कि हमको तो माया से डरने की जरूरत नहीं है, हम तो कृष्ण के शरणागत है, हम तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते, तो माया हमको कभी छुएगी नहीं। तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया पता है? प्रभुपाद ने कहा कि तुमको ज्यादा डरने की जरूरत है, क्योंकि तुम कृष्ण का आश्रय ले लिए हो। अब माया तुम्हारे ऊपर डबल रूप से, डबल तरीके से अटैक करेगी, क्योंकि माया का काम है तुमको कृष्ण से दूर लेके जाना। तो जो ऑलरेडी माया में है उसको तो माया का प्रभाव महसूस नहीं हो रहा है, जो माया से छूट रहा है उसको पता चल रहा है कि माया कितना डेंजरस है। तो डिवोटीज हैव टू बी मोर केयरफुल। उनका फॉल डाउन का, जो ऑलरेडी गिरे हुए हैं उनको गिरने से डर नहीं लगता है, लेकिन जो ऊपर उठ रहे हैं उनको पतन से डर लगना चाहिए। दे शुड बी मोर केयरफुल ऑफ फॉल डाउन। गॉट माय पॉइंट विनीत मंदिर को? एंड अरे प्रभु अनदर थिंग हाँ ये मेरे बहुत समय से दिमाग में था द थिंग इज कि गीता में लिखा हुआ कि द पर्सन हु वाज बोर्न इन इंडिया इज वेरी फॉर्चुनेट हाँ 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 in spiritual way and all. But the thing हाँ is, I see right now, maybe because of Srila Prabhupada Kripa and हाँ all, he right now see कि eventually it's the foreigners who are more fortunate enough. Also that the Indians are not that fortunate. And I see कि उनकी भक्ति, their dedication, it's really मतलब amaze me sometimes. मतलब कि यार इतना अच्छा कर रहे हैं वो जबकि धीरे धीरे। प्रभुपाद ने बोला कि द ईस्ट विल इमिटेट द वेस्ट, हम्म ईस्ट विल इमिटेट द वेस्ट। मतलब भारत भूमि में तो जन्म हुआ है, लेकिन क्या करेंगे वो लोग? वेस्ट को इमिटेट करेंगे, वेस्ट जो कर रहा है हम लोग भी वही करेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद ने वेस्ट में प्रचार किया। बोले जब तुम इंद्र तृप्ति वेस्ट का फॉलो कर रहे हो तो भक्ति भी वेस्ट का फॉलो करोगे। एक सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए ना, अभी आप रास्ते में खड़े रह के हरे कृष्णा कीर्तन कीजिए तो लोग आपको पत्ता नहीं देंगे, बोलेंगे पागल हो गया है। लेकिन वही एक वेस्टर्नर आके, एक फॉरेनर आके अगर हरे कृष्ण कीर्तन करेगा, लोग मोबाइल लेके रिकॉर्डिंग करेंगे, अरे वाह ये तो बहुत सुंदर कीर्तन कर रहा है, वेस्टर्न होके ये कीर्तन कर रहा है, हरे कृष्ण कीर्तन कर रहा है। समझ में आ गया डिफरेंस? ये हमने देखा है ना। अब देखा वो। तो इट्स वेरी सिंपल, ईस्ट विल That's इमिटेट my द वेस्ट। question कि where we are lacking or is it that वेयर वी I'm आर lacking लैकिंग बिकॉज वी आर बोर्न इन इंडिया, तो वी आर टेकिंग एवरीथिंग फॉर for ग्रांटेड। granted? Okay. ठीक है ना? उनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, अगर बोलते हैं डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए, तो जिनके पास कुछ नहीं है अगर उनको तिनका भी मिल गया तो उसका सपोर्ट में वो निकल जाएंगे। लेकिन जो बोट पे बैठा है वो तो कैजुअल है, बोट पे बैठ के इंद्र तृप्ति कर रहा है, उसका बोट कब डूबेगा उसको पता भी नहीं चलेगा, इंद्र तृप्ति में उसका जीवन खत्म हो जाएगा, उसको तिनका भी नसीब नहीं होगा। तो जिसके पास जो है वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, जिसके पास नहीं है वो ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है, उसको कुछ मिल जाए तो ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है। ठीक है, ये आगे आएगा, हम लोग इसके बारे में और एक इसी अध्याय में और पढ़ेंगे कि क्यों कैसे लोग भक्ति में आते हैं। इसी अध्याय में आगे आएगा, उसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, हरे कृष्णा Hare Krishna. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।